शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। वीडियो एडिटिंग के इस मुकम्मल कोर्स में आप सबको खुश आमदीद। आज के इस सेशन में हमारा टॉपिक है बैकग्राउंड म्यूज़िक। अगर आप अपनी वीडियो के बिहाइंड बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे करें? आपके पास दो तरह के ऑप्शन हैं। एक तो ये कि आप अपनी पसंद का बैकग्राउंड म्यूज़िक YouTube से डाउनलोड कर सकते हैं, बट याद रहे कि ये बैकग्राउंड म्यूज़िक कॉपीराइट फ्री होना चाहिए। किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस कॉपीराइट के मुताल्लिक ना हो। और सेकंड ऑप्शन के कैपकट के इस सॉफ्टवेयर में आपके पास टॉप ऑफ द स्क्रीन यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, जैसा कि मीडिया, ऑडियो, टेक्स्ट और नेक्स्ट मज़ीद। आप ऑडियो के इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक के तौर पर काफ़ी डाटा मटेरियल यहाँ पर आपको मिलेगा। सो आप यहाँ से भी बैकग्राउंड म्यूज़िक का इंतखाब कर सकते हैं। सो ये दो तरह के ऑप्शंस आपके पास हैं, या तो आप यहाँ से बैकग्राउंड म्यूज़िक ले लें या फिर आप YouTube से कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूज़िक डाउनलोड कर लें। सो डाउनलोड करने के बाद आपने इंपोर्ट के इस ऑप्शन से उस बैकग्राउंड म्यूज़िक को इंपोर्ट कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने एक बैकग्राउंड म्यूज़िक को इंपोर्ट किया है, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। देन आपने सिंपल इस प्लस के सिंबल को क्लिक करना है तो वो बैकग्राउंड म्यूज़िक इस ट्रैक पर ऐड हो जाएगा, या फिर आप ड्रॉप डाउन करके भी इसको यहाँ पर ला सकते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड म्यूज़िक को प्ले करते हैं। जी हाँ, आपको इस वीडियो के बिहाइंड बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनाई दिया होगा। अब आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप की जो वीडियो की वॉइस है या उसका जो वॉल्यूम है उससे बैकग्राउंड म्यूज़िक की आवाज़ कम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बैकग्राउंड म्यूज़िक की आवाज़ ज़्यादा हो और जो ओरिजिनल वॉइस है वीडियो की वो अच्छे तरीके से सुनाई ना दे। सो इसलिए बैकग्राउंड म्यूज़िक की वॉइस को आपने हमेशा मेन वॉइस से मध्यम रखना होता है। उसके लिए आपके पास दो तरह के ऑप्शंस हैं। जब आप इस बैकग्राउंड म्यूज़िक के ट्रैक पर आते हैं तो इस बैकग्राउंड म्यूज़िक पर आपको ये एक वाइट लाइन दिखाई दे रही है। आप इस वाइट लाइन को माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक करके अगर आप इस वाइट लाइन को ऊपर लेके जाएंगे तो इस बैकग्राउंड म्यूज़िक की आवाज़ ज़्यादा होगी। सो वॉल्यूम कम करने के लिए आप इसको जितना नीचे लेकर आएंगे उतना ही वॉल्यूम कम होगा। अब मैं आपको ये सुनाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर वॉल्यूम कम है और जैसे जैसे मैं इसको ज़्यादा करता हूँ तो वॉल्यूम इसका ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको अप और डाउन करके इस बैकग्राउंड म्यूज़िक का वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। और एक और यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है इसके वॉल्यूम के रिलेटेड। आपने इस बैकग्राउंड म्यूज़िक को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर बेसिक के इस ऑप्शन में हमारे पास तीन बुनियादी चीज़ें हैं, वॉल्यूम, फेड इन, फेड आउट। हम सबसे पहले वॉल्यूम को देखते हैं। इस बैकग्राउंड म्यूज़िक का वॉल्यूम आप यहाँ से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपने जस्ट इस पॉइंट को कम या ज़्यादा इस तरीके से कर सकते हैं। इसे बैकग्राउंड म्यूज़िक ज़्यादा होगा और इस पॉइंट के बाद जब ये माइनस में जाएगा तो ये
बैकग्राउंड म्यूज़िक कम होना शुरू हो जाएगा। जो जो आप इस पॉइंट से आगे जाएंगे तो बैकग्राउंड म्यूज़िक इसका ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फेड इन। फेड इन से क्या मुराद है? फेड इन से मुराद ये है कि शुरू में जब ये बैकग्राउंड म्यूज़िक स्टार्ट हो तो ये स्टार्ट होते ही अपने फुल वॉल्यूम से स्टार्ट ना हो, बल्कि पहले वॉल्यूम कम हो, आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी वॉल्यूम ज़्यादा हो। सो इसलिए आप अगर ऐसा करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से ज़्यादा करें। सो जितना आप ज़्यादा करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक एरिया उतना ही ज़्यादा ड्रा होता जा रहा है। सो आप इसको यहाँ से भी ज़्यादा कर सकते हैं और आप इसको यहाँ से भी ज़्यादा कर सकते हैं। सो अभी मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं पहले इसकी वॉल्यूम की जो आवाज़ है बैकग्राउंड म्यूज़िक की आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होगी। जी हाँ, आपने देख लिया कि पहले इस बैकग्राउंड म्यूज़िक की आवाज़ कम थी, फिर बतदरीज ज़्यादा होने शुरू होगी। इसी तरह फेड आउट का मतलब ये है कि जब ये बैकग्राउंड म्यूज़िक बिल्कुल लास्ट में ख़त्म होने लगे तो भी आराम के साथ, यानी कि इसकी आवाज़ कम होते 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 स्टॉप हो जाए। सो इसको भी आप जब जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। अब आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। जी हाँ, इस तरीके से आप इस बैकग्राउंड म्यूज़िक की आवाज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब एक और चीज़ है कि बैकग्राउंड म्यूज़िक में जितना हिस्सा आप को नहीं चाहिए आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं। सपोज़ के बैकग्राउंड म्यूज़िक से मुझे कुछ हिस्सा बीच में से रिमूव करना है, तो आपने इस हेड को, यानी कि इस टाइमलाइन को आपने उस जगह पर लेकर आ जाना है और स्प्लिट के इस ऑप्शन को आपने क्लिक कर देना है, तो ये एक कट लग जाएगा। फिर आपने उस हेड को मज़ीद वहाँ तक लेकर जाना है जहाँ तक आप उस वॉइस को, जो गैर ज़रूरी वॉइस है, जो आपको पसंद नहीं है, उस कंप्लीट बैकग्राउंड म्यूज़िक में से आपने उसको डिलीट करना है, तो हेड यहाँ पर लेकर आ जाएं। अगेन स्प्लिट को क्लिक करें तो इतना एरिया सेलेक्ट हो चुका है। आप अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस को जब क्लिक करेंगे तब भी ये डिलीट हो जाएगा। माउस का आप राइट बटन क्लिक करें और यहाँ से इसको डिलीट कर दें, तब भी ये इतना हिस्सा डिलीट हो जाएगा। सो फिर आपने क्या करना है, आपने फिर उसको इस तरीके से मिला देना है। अब ये डिफरेंट टू पार्ट्स हैं, बट ये है कि ये एट वंस चलेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बैकग्राउंड म्यूज़िक के हवाला से आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह ताला वीडियो एडिटिंग के हवाला से एक और बेहतरीन टॉपिक आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।